जय हिंद एवरीवन। तो आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग जय हिंद से करी है क्योंकि आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि है मेरे 3 साल की एनसीसी के बारे में, कि कैसे एनसीसी शुरू हुई, एनसीसी एनसीसी के बारे में मुझे सबसे पहले कहाँ से पता चला। मुझे एनसीसी के बारे में नहीं पता था, 12th में भी नहीं पता था, इवन जब मैं कॉलेज में एंटर करी थी मुझे तभी भी नहीं पता था। मुझे एनसीसी के बारे में बताया पापा ने। तो पापा ने मुझे बोला कुछ है एनसीसी। मैंने कहा एनसीसी होता क्या है? एनसीसी मतलब ऐसा होता है जैसे कि आर्मी होती है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, फन एक्टिविटीज़ टाइप। तो मैंने कहा कि अच्छा होता होगा कुछ। फिर पापा ने बताया कि मतलब जैसे आर्मी में होता है वैसे होता है, कैंप्स भी लगते हैं ये वो। फिर जब पापा ने मुझे उसके बारे में बताया तो मुझे पापा की बातों से इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा कुछ तो होता है एनसीसी, जाना है। अब तो पापा ने बोल दिया है, तो पापा ने बोला कि हाँ मैं तुझे वहाँ मतलब एनसीसी में इनरोल कराऊंगा। तो मैंने कहा हाँ अब तो जाना है। फिर पापा मतलब ऐसे हुआ था कि पापा ग्रुप में ऐड हो गए थे। तो ग्रुप में ऐड हुए। वैसे मुझे पहले ये बोलना है कि मेरे जूनियर्स ये वीडियो देखने नहीं वाले क्योंकि उन लोगों ने मेरी इतनी बातें सुन ली है कि उन्हें ये सब कुछ पता ही होगा शायद पहले से। लेकिन फिर भी कुछ बहुत ऐसी बातें हैं इसमें जो जूनियर्स ने भी नहीं सुनी होगी पहले, मतलब कभी नहीं सुनी होगी क्योंकि ये तो मेरा अपना पर्सनल वीडियो है ना, इसलिए। तो लास्ट तक देखना, सबके बारे में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर लंबा हो गया तो 2 पार्ट में हो जाएगा वैसे मुझे लगता है ये लंबा ही होगा, आधे घंटे से ज़्यादा। तो अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिए मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए। पापा ने मुझे बोला कि ये एनसीसी में ज्वाइन हो जाना, ठीक है, एनसीसी ज्वाइन कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया कि एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। और मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ होता है, वर्दी वगैरह भी मिलती है। फिर मैं कॉलेज गई पापा के साथ एडमिशन कराने के लिए। मैंने कॉलेज में देखा कि कैसे मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, स्नेहा सीनियर कमांड दे रही थी और सारे लोग डीएसटी कर रहे थे। और मैंने उनको देखा, मैंने कहा इतनी तेज़ आवाज़, ऐसी भी आवाज़ होती है, इतनी भयंकर लड़कियों की आवाज़। और मैं बहुत हैरान हो गई, मुझे बहुत हंसी आई ये सोच कर कि मेरी आवाज़ तो इतनी पतली है, मैं कैसे चिल्लाऊंगी, ऐसे कैसे कमांड दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो करना है। उस टाइम पे मैंने कराटे भी ज्वाइन किए थे। तो अब ये हो गया था कि मैं कराटे और एनसीसी साथ में कैसे करूँगी। तो मम्मी मुझे बोलती कि या फिर एनसीसी कर ले या फिर कराटे कर ले। तो मैंने कहा मैं दोनों कर सकती हूँ, साथ में कर सकती हूँ। लेकिन मम्मी का कंसर्न भी सही था कि मम्मी ये चाह रही थी कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे करेगी। फिर मेरे को ये भी था कि कहीं अब पापा मम्मी की बात सुन के कहीं मेरे को एनसीसी में इनरोल ना कराए। तो मैंने क्या किया कि मैं भी ग्रुप में ऐड हो गई अपने नंबर से, कि हाँ अब मैं भी ग्रुप में ऐड होंगी लेकिन मतलब वो मेरी इनसिक्योरिटी थी और बहुत बचकान हरकत थी क्योंकि मुझे पता था कि पापा ऑफ कोर्स मेरा सही चाहेंगे एक तरफ से। और फिर मैं एनसीसी में इनरोल हो गई ऐसे। और मतलब एनसीसी में इनरोलमेंट था 25 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को मेरा टूर्नामेंट था। मैं टूर्नामेंट खेल के आई, मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, मेरा मुंह छिला हुआ था क्योंकि मैंने ओपन नॉकआउट वो खेला था, क्या बोलते हैं, नॉकआउट गेम खेला था, एक कराटे का टूर्नामेंट। और उसके बाद मैं इनरोल हुई 25 तारीख को। मैंने रनिंग करी अच्छी खासी, 5 राउंड भागने थे। मैं शायद 3rd या 4th आई थी। उससे पहले मैंने कभी रनिंग नहीं करी थी, मतलब ऐसे कराटे क्लास में करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा रनिंग कभी नहीं करी थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ गए। और फिर हैंड मतलब क्या बोलते हैं हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ वगैरह वगैरह। और इनरोलमेंट में सबसे अच्छी बात एक थी जिसमें थी अंकिता सीनियर को देख के मैं ऐसे एकदम मेस्मराइज टाइप्स, वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था। तो हम लोग बल्कि वो सबको पसंद आएगी, ऐसे स्पेशल मुझे पसंद नहीं आई थी, सबको पसंद आई होगी। तो फिर हुआ इनरोलमेंट हो गया। अगले मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मुझे हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था और ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हो गए थे जो इनरोल हुए। 10 लोग थे सिर्फ 10, मतलब 130 बच्चों में से 10 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे कॉल आता है, एक दिन शाम को कॉल आया कि मतलब मीटिंग वगैरह होगी कुछ। तो पापा का नंबर ही ऐड था मेरा, मतलब उस वाले ग्रुप में मेरा नंबर ऐड नहीं था। तो मुझे कॉल आया और मुझे कहा गया कि मैं तुम्हारी एनसीसी में मैं तुम्हारी एनसीसी मेट बोल रही हूँ, मेरा नाम साक्षी है। मुझे साक्षी का कॉल आया और मैं लाइक अच्छा साक्षी। और मुझे ऐसा था कि नहीं अब तो मतलब क्या कॉलेज में तो दोस्ती क्या बनाने हैं, कॉलेज में तो सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे मेरे को ऐसा लगता था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मैंने साक्षी का नंबर एनसीसी मेट करके सेव कर दिया था। और फिर उसके बाद हम ग्रुप में मतलब उसमें मीटिंग में ऐड हुए। और मतलब सीनियर्स ने हमारी मीटिंग ली, सीनियर्स ने हमें बताया। और मतलब इतने सारे सीनियर्स के मैसेज आ रहे थे एक साथ, तो मुझे इतनी इरिटेशन हुई। मैंने कहा यार ये सब इतने सारे मैसेज क्यों कर रहे हैं, और हर सीनियर के हर मैसेज के आगे जय हिंद सीनियर, ओके सीनियर, हर चीज़ में जय हिंद सीनियर लगे हुए हैं। मुझे इरिटेशन होगी। मैंने कॉल करी सीनियर को, मैंने कहा सीनियर ये क्या है, आप में से कोई एक मैसेज कर लो ना, ऐसे क्या मतलब सबके सब मैसेज करने पे लगे हुए हैं। मैंने इस तरीके से सीनियर को कहा। सीनियर ने मुझे कहा कि नहीं दीक्षा ये तरीका नहीं होता है बात करने का, दिस इज़ नॉट द राइट वे। और फिर मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी। उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉल इन हुआ, तो हम सबके सब गए फर्स्ट फॉल इन। उस दिन हमें फॉर्म भरना था एक्चुअली, एनसीसी का फोटो खिंचवानी थी, फॉर्म भरना था, ये सब कुछ होता है फर्स्ट दिन। तो फिर हमें सबसे पहले मुझे दिव्या सीनियर मिली, हमने रिमझिम और मैं साथ में गए थे क्योंकि मुझे पता चला रिमझिम भी प्रेमनगर की है। रिमझिम तो उसके बाद हम लोग गए और दिव्या सीनियर आई। दिव्या सीनियर अपने बाजू फोल्ड कर रही थी ऊपर। तो लाइक मैं गई और क्योंकि उन लोगों को पुलिस लाइन जाना था उस दिन, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था और मैंने दिव्या सीनियर के बाजू फोल्ड करे और लाइक बहुत अच्छा मोमेंट था वो।
उसके बाद हम लोग जब भी फॉर्म फिलिंग की बारी आई तो सारे सीनियर सुपर सीनियर्स आए हुए थे, लेकिन अंकिता सीनियर दिखी नहीं। मेरे को ऐसा लगा यार अंकिता सीनियर क्यों नहीं आई होगी यार, वो कौन से ईयर में है, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने में कि वो कहाँ पे है, कौन से ईयर में है और वो आई क्यों नहीं, ये सब जानने के लिए। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी एकदम, मतलब ऐसे आंखों को भाने वाली एकदम ऐसी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब डेली फॉलोइन होने लग गए। अब मज़ा आ रहा है, डेली फॉलोइन हो रहा है एकदम, हम रगड़ा खा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो सब ऐसा लग रहा था 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1, हम ऐसे मस्त मज़े में 10 के 10। और मैं किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, हमारा ग्रुप था, ग्रुप में हम बाकी लोग बात करते, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे बात करने के। मैं सोचती थी सब ऐसी है, मैं ही अच्छी हूँ बस, और कोई अच्छा नहीं है। फिर मेरी लड़ाई भी बहुत होती थी सबसे। उसके बाद दिसंबर तक ऐसा होता था कि मैंने कराटे में भी थी बहुत सारी, मतलब हर जगह हाथ डाल रखा था ना मैंने, तो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने मतलब क्या बोलते हैं इसका नाम, एक तो मुझे बोलना भी ऐसा हो रहा है कि कैसे बोलूँ, इतनी सारी बातें हैं। तो हाँ, तो क्या हुआ कि मैं दिसंबर तक मैं ना हफ्ते में 2-3 छुट्टियाँ मारती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार 2 छुट्टियाँ तो कंफर्म थी मेरी एक हफ्ते में, 2 1 छुट्टी ऐसे। तो मुझे ऐसा था कि यार कैसे मतलब वो करूँ, इतना करूँ कैसे, मतलब कराटे भी जाऊँ फिर यहाँ भी ऐसे ऐसा हो रहा था। तो इसलिए मैं एक छुट्टी मारती थी। और जैसे छुट्टी मारते हैं तो तुम्हारे साथ वाले छुट्टी मारेंगे तो तुम्हारे साथ वालों को रगड़ा पड़ेगा, मैं छुट्टी मारूंगी मेरे साथ वालों को रगड़ा पड़ेगा। तो वो लोग मुझसे इतना चिड़े हुए होते थे कि यार छुट्टी क्यों मार दिया, ये भयंकर, ये छुट्टी कैसे मार दी इसने है। और वो लोग मुझे ग्रुप में सुना रहे हैं, मतलब घर आ रहे हैं, पहले मेरे बंदे का रगड़ा खा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर मेरे को सुना रहे हैं। नवंबर दिसंबर में ऐसा होता था। और फिर मेरी लड़ाई हो रही है, भयंकर लड़ाई। और अर्चना के साथ तो मेरी ऐसी भयंकर, निधि अर्चना इन सब के साथ मेरी बहुत भयंकर लड़ाई होती थी। और मतलब ऐसे एकदम अब्यूजिव लैंग्वेज में लड़ाई हो रही है भयंकर। मैं नहीं करती थी अब्यूज उस टाइम पे, तो अभी भी अब करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो फिर ऐसे एकदम अब्यूजिव लैंग्वेज में लड़ाई हो रही है अर्चना से। अर्चना इतनी एरोगेंट थी, मतलब उस टाइम पे मेरे लिए एरोगेंट थी बहुत ज़्यादा। फिर सब ऐसे एकदम मैसी हो रखा था कि हाँ मुझे कराटे भी करने हैं, एनसीसी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रहा था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जनवरी में फिर मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया कि मैं पूरे हफ्ते जाती थी। उसके बाद फरवरी में भी ऐसी हुआ, फिर फरवरी में लास्ट फॉलोइन हुआ। लास्ट फॉलोइन के लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए, हमें सॉन्ग बोला गया था कि हम तुम सॉन्ग प्रैक्टिस करना। सॉन्ग प्रैक्टिस करने के लिए गए, तो फिर तब जाके बड़ी मुश्किल से मेरी अपने साथ वालों से बात हुई। फिर उनको समझ आया, अच्छा नहीं इसका बिहेवियर ही ऐसा है, ये ऐसी है, तब उनको समझ आया थोड़ा। तो फिर तब हमारी थोड़ी बात होने लग गई, अच्छा थोड़ा बॉन्ड बनने लग गया। फिर उसके बाद फेयरवेल हुई, सुपर सीनियर्स की फेयरवेल हुई। सुपर सीनियर्स बहुत अच्छे थे, सारे के सारे अच्छे थे। प्रिया सीनियर तो अभी भी मिलती है, अंकिता सीनियर और शिवानी सीनियर, बहुत सारी सीनियर्स थे, श्रेया सीनियर, सब अच्छे थे, बहुत प्यारे थे सबके सब। उसके बाद हमारे सीनियर्स, फिर मतलब सब कुछ ऐसा हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद उससे पहले बीच में एक होली पार्टी हुई थी। होली पार्टी में क्या हुआ, ऐसी हमने पता नहीं कुछ गलती कर दी शायद, हमको तो पता नहीं ये गलती क्या थी, मुझे आज तक नहीं पता चला कि गलती क्या थी। और उस गलती का हमें अगले दिन रगड़ा पड़ा, पता नहीं क्यों, बहुत गंदे एकदम मट्टी पलीत हो गए थे हम, मट्टी पलीत मस्त एकदम। मज़ा आ रहा था, कपड़े एकदम मिट्टी मतलब उस टाइम में मज़ा ही आता था। ऐसा लगता था कि यार क्या भयंकर, कभी कुछ किया नहीं था, मतलब ऐसे मिट्टी में कभी ऐसे फ्रंट रोल कर रहे हैं, बैक रोल कर रहे हैं, और कौन सी क्रोकोडाइल वॉक, फ्रॉक जंप, और पता नहीं कौन सी जंप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी चल रहा है, मुल्ला बैंड सब कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे पेपर ख़त्म हुए, और मतलब एनसीसी का नहीं, स्कूल कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर खत्म हुए, और हम लोग गए घूमने के लिए मालदेवता। मैंने घर में बोला कि मम्मी को बोला, मम्मी मुझे मालदेवता जाना, उन्होंने ठीक है चले जाना। मालदेवता गए मस्त। फिर ऐसी और अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब सबसे अच्छी दोस्ती हो गई, निधि, साक्षी, दीपा, हम सब मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी हम सबकी काफ़ी अच्छी। अर्चना के साथ भी बात होने लगी थी। अब अर्चना के साथ भी ठीक बात हो रही थी, मतलब वैसे नहीं एकदम अच्छी वाली नहीं, लेकिन हाँ हो गई थी। रिमझिम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इस टाइम पे, मतलब बाद में सब चेंज होने लग गया था धीरे, लेकिन हाँ इस टाइम पे रिमझिम वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे महिंद्रा ग्राउंड के फॉलोइन होने शुरू हो गए, क्योंकि हमें कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज में फॉलोइन में मज़ा नहीं आ रहा था, शायद ऐसा मुझे लगता है, इसके पीछे राज है। तो हम लोग महिंद्रा ग्राउंड फॉलोइन करने जाते थे, और मैं उस टाइम पे मुझे पापा ने स्कूटी भी दी थी, मुझे 4-5 दिन स्कूटी मिली। पापा ने एकदम बोला कि ले जा ले, जब तुझे जाना है इतनी सुबह, और महिंद्रा ग्राउंड पास उतना दूर नहीं, जितना दूर कॉलेज है उतना दूर नहीं था महिंद्रा ग्राउंड। तो फिर हम लोग जाते थे स्कूटी में रिमझिम में, और फिर वापस आते थे। तो 3-4 दिन हम गए वहाँ। उसके बाद फिर जून स्टार्ट हुआ, और जून में जैसे जून स्टार्ट हुआ वैसे मेरी तबीयत खराब हो गई भयंकर, और मैंने फॉरेन जाना बंद कर दिया। मैंने कहा, अब मैंने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स को पता चल गया था कि मेरी तबीयत खराब है, और फिर मैंने फॉरेन जाना बंद कर दिया। इससे पहले एक और बात हुई थी, इससे पहले मुझे सुपर सीनियर्स ने बोला था कि तेरी फेवरेट सीनियर कौन है, मैंने कहा था श्रुति सीनियर मेरी फेवरेट थी वैसे हमेशा से, ऐसी कोई बात नहीं है कि चेंज हुई, मेरी लास्ट तक श्रुति सीनियर वही भयंकर थी भाई। वो तो क्या प्यारी, मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम प्यारा इंसान होता है ना, सब वैसी थी वो। उनका बिहेवियर बिल्कुल मेरा जैसा, एकदम बहुत ज़्यादा बातें करती, मतलब अपनी बातें बहुत प्रेजेंट करती थी, सब बताती थी, हाँ ऐसे करो, ये करो, पानी पिया करो, खूब सारा पानी पिया करो, और निकिता सीनियर अच्छा खाया करो। स्नेहा सीनियर तो भाई, स्नेहा सीनियर से तो इतना डर लग रहा था। हम जब फॉरेन में आते थे ना, रिमझिम और मैं, हम लोग ऐसे होते थे घंटा घर से हमें सीनियर ना मिल जाए बस गलती से, अगर सीनियर मिल गई तो हमें बहुत तेज चलना पड़ेगा। सीनियर बोलती थी मुझसे पहले पहुँच जाना, देख लेना, अगर मुझसे पहले नहीं पहुँची तब देखना। और एक दिन हमें प्रेम नगर से आने में रगड़ा पड़ा इसी बात का कि हम सीनियर से लेट हो गए थे, और हम डड्डू करते हुए गए रिमझिम और में। मुझे तो बुरा लग रहा था कि यार भयंकर ऐसे कैसे कर सकती है सीनियर हमारे साथ, बहुत बुरा, बहुत रगड़ा देती थे, सच में रगड़ा देते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर कोई बात नहीं, अब आदत हो गई थी, उस टाइम तक उसकी आदत हो गई थी। फिर आया अगस्त।
अगस्त में हुआ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ अगस्त में क्या हुआ कि मुझे मैम का कॉल आता है और मैम का कॉल आता है, मैम बोलती है कि दीक्षा तुम्हें ALC जाना है, एडवांस लीडरशिप कैंप पंजाब। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। मेरे घर में बताया मम्मी आपको पता है मुझे मैम का कॉल आया। मैम इसी टाइम पे एकदम। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने NCC से क्या सीखा और मुझे क्या मिला। सबसे पहले मुझे मिला NCC के सर्टिफिकेट, ऑफकोर्स B सर्टिफिकेट, और अभी C सर्टिफिकेट मिलेगा। ALC का सर्टिफिकेट, एडवांस लीडरशिप कैंप, जो कि मुझे SSB में हेल्प करेगा अगर मैं दूंगी कभी तो। और CATC का सर्टिफिकेट, जो कि नॉर्मल कैंप होता है वैसे, लेकिन अच्छा होता है CATC का सर्टिफिकेट। EBSB का सर्टिफिकेट, EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, अलग अलग स्टेट के कल्चर के बारे में पता चलता है। हमें कर्नाटका का कल्चर पता चला कि उनके वहाँ क्या होता है। अब इवन कि अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा पता चलता है। हम मतलब मुझे इतना नहीं पता था अपने स्टेट के बारे में कि मांडल आर्ट्स क्या होता है, मतलब ये सब कुछ नहीं पता था, लेकिन पता चला। बहुत अच्छा लगा जान के कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और फिर उसके बाद ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ भी पता चलता है अपने स्टेट के बारे में। लोगों से मतलब लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिले, अलग अलग लोग मिले। जैसे कि मतलब जब मैं ALC गई थी, मुझे पंजाब के लोग मिले। वो लोग मतलब उनकी, मैंने उनमें से देखा, मतलब वो लोग अभी मतलब उनमें से कहीं की शादी भी हो गई है, मतलब ऐसे लोग भी मिले। और कर्नाटका में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वैसे लोग भी मिले। मतलब वो लोग भी, ऐसा नहीं था कि कोई पढ़ाई में कम है, सब पढ़ाई में इक्वल है, लेकिन हाँ मतलब कहीं जल्दी शादी होती है, कहीं लेट शादी होती है। ये वाला भी सिनेरियो मिला। और ये भी अपने स्टेट के अलग अलग लोगों से मिले, नैनीताल के लोगों से, रुड़की के लोगों से, हाँ मतलब बहुत सारे लोगों से मिले अलग अलग। मतलब हम कुमाऊनियों से भी मिले, अलग अलग कुमाऊनी, फिर गढ़वालियों से भी मिले, अलग अलग गढ़वाली, मतलब चमोली की गढ़वाली और पौड़ की गढ़वाली ऐसे, और पिथौरागढ़ के लोगों से मिले, बहुत सारे मतलब ऐसे अलग अलग लोगों से मिले। उसके बाद फिर मुझे मिला एक इतना बड़ा फैमिली, इतने मतलब इतने सारे लोग भाई, इतने सारे लोग, सुपर सीनियर्स, फिर मेरे जूनियर्स, फिर मेरे सुपर जूनियर्स, मतलब बहुत बड़ी फैमिली ऐसे। और सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा मतलब सब इतने, सब एक जैसा सोचते हैं काइंड ऑफ। मतलब एक जैसा सोचने का मतलब है कि NCC में रहकर तो सब एक जैसा ही सोचते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करना, सब सबका सेम बिहेवियर है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत रूड है, मतलब सब नॉर्मल हो गए, आके एक लेवल पे आ गए। मतलब पहले ऐसा था हाई अप डाउन ऐसा था सबका, लेकिन अब एक नॉर्मल लेवल पे आ चुके हैं सब, ठीक है। उसके बाद मुझे मिली एक बहुत अच्छी टीचर, एनो मैम। मतलब एनो मैम के बारे में क्या बोलूँ, वो बहुत कंफ्यूजिंग है पता, मतलब वो भयंकर है। मुझे समझ नहीं आता एनो मैम क्या है। एनो मैम कभी कभी तो मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई, एनो मैम बहुत अच्छी है और कभी मुझे लगता है कितनी गंदी है मैम, ऐसा क्यों किया मैम ने, ऐसा लगता है। और सीनियर्स बोल देते हैं कि मैम से थोड़ा दूर रहना, मैम भयंकर है, मैम भयंकर है। और मैं बोलती क्यों रहना मैम से दूर, मैम तो इतनी अच्छी है, मैम बहुत अच्छी है। क्योंकि और सबसे मेन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैम 15-16 सालों से ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, जो वो करेंगी ना वो बिल्कुल सही करेंगी। चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, वो हमेशा सही डिसीजन लेंगी, वो गलत हो ही नहीं सकती है भाई। 16 साल से कोई इंसान एक काम कर रहा है तो गलती होने का चांस ना बहुत 0.1111 मतलब 0.00001% है। मतलब गलती कर ही नहीं सकती भाई वो। और वो मतलब मुझे उनसे सीखना है, वो किस तरीके से बात करती है, उनकी बात करने में, उनकी पिच में एक मतलब बहुत अच्छा बैलेंस है उनकी, कहाँ हाई करनी है, कहाँ लो करनी है, कहाँ जोर दे के बात को बोलना है, किस बच्चे को क्या काम देना है। मतलब वो अच्छे से समझती है, वो बच्चे के अंदर से मतलब उसकी क्वालिटीज निकालना ना बहुत अच्छे से जानती है। मतलब एनो मैम बेस्ट टीचर, अभी तक की बेस्ट टीचर एनो मैम। मतलब स्कूल के टीचर्स भी अच्छे होते हैं सब, मतलब सारे टीचर्स अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एनो मैम मतलब सारे टीचर अपने अपने लेवल पे अच्छे होते हैं और एनो मैम अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी है। ऐसा एनो मैम बहुत अच्छी है, बहुत। एक तो इतनी प्यारी है, छोटी सी हाइट है मैम की, मैम इतनी क्यूट है। अगर मैम ये देखेंगे ना, मैम बोलेगी, मैम मुझे पकड़ के मारेगी कि दीक्षा मेरी हाइट के बारे में बोल रही है। लेकिन मैं बहुत फ्रैंक हो चुकी हूँ पता है मैम के साथ। मैं परसों मैम को बोल रही, एग्जाम था और मैं मैम को बोलती हूँ मैम वेलकम टू द कॉलेज। मतलब मैम कॉलेज में प्रोफेसर है और मैं मैम को ही वेलकम करी। मतलब 3-4 साल की मेहमान, 3 साल की मेहमान हूँ कॉलेज में, और मैं मैम को कॉलेज में वेलकम, मैम वेलकम टू द कॉलेज। और मैम इतनी जोर से हंसी और मैम ने मेरी तारीफ करी, कहा कि दीक्षा बहुत प्यारी लग रही है। तो अच्छा लगा, मैंने कहा यार मैम ने मेरी तारीफ करी है। हम कोई भी तारीफ करता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो फिर मैंने ऐसे, लेकिन मैम बहुत अच्छी है, मतलब सीरियसली मैम हर चीज़, मैम का हर डिसीजन बहुत अच्छा होता है। मैम बहुत सोच समझ के काम करती है और मैम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ शेयर कर लूँ, लेकिन मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। मैम बहुत अच्छी है, पता है मैं एक ही सेंटेंस बोलूँगी, मैम बहुत अच्छी है। और मैम बहुत हर काम को एकदम परफेक्टली करना जानती है, मैम के अंदर एक परफेक्शन है। मैं तो मैम को जज भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं मैम को सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि मैम बहुत अच्छी है, मैम का लेवल ही अलग है। मैं मैम के लेवल में कभी पहुँच भी सकती हूँ, लेकिन मैंने मैम से बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं धीरे धीरे उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी। ऐसा मैम प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद मुझे मारना मत। और मैम आपको हंसी तो आएगी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं इतनी फ़नी हूँ। उसके बाद मुझे मिले अपने सीनियर्स। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे, मतलब अभी है भी एक्चुअली, हैं वो अच्छे हैं, मतलब बात कम होती है लेकिन अच्छे हैं वो लोग। सबके सब मेरे 22 सीनियर्स थे और 22 सीनियर्स सब अलग अलग भाई, सब अलग अलग, सब बहुत भयंकर।
एकदम एपिक लेवल के। बुशरा सीनियर मैं क्या सोच रही थी, हाँ ऐसे। दिव्या सीनियर अलग ही ड्रिल करती रहती थी हर टाइम, जय हिंद ऐसे ऐसे सैल्यूट भाई हर टाइम। और श्रुति सीनियर तो बताया मैंने, श्रुति सीनियर बहुत अच्छी है, आगे भी बताया हुआ है बहुत सारा श्रुति सीनियर के बारे में। श्रुति सीनियर इज लव। स्नेहा सीनियर स्टार, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है। मुझे बुरा लगा इस बात का कि श्रुति सीनियर को फेयरवेल में हमारे साथ वालों ने कुछ दिया नहीं। मैंने उनको कहा भी था कि मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, वैसे मुझे बहुत सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारी बातें बोली है इस वीडियो में, तो ऐसा ठीक है। उसके बाद बाकी सारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। निकिता सीनियर बहुत प्यारी थी, इतनी सुंदर है निकिता सीनियर, बहुत प्यारी है यार निकिता सीनियर। तनीषा सीनियर इतनी भयंकर, मतलब तनीषा सीनियर मुझे लगती थी कभी बायस्ड ही नहीं हुई तनीषा सीनियर, लेवल एकदम भाई। और बाकी सारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं सारे मतलब मेरा जिन जिनके साथ अच्छा बॉन्ड है मैं उनका नाम ले रही हूँ। वैसे तो वैसे मेरा सबके साथ ही अच्छा बॉन्ड था, मैं सबके साथ चिल कर लेती थी भाई। प्रीति सीनियर इतना मोटिवेशन देती थी, प्रीति सीनियर एकदम। प्रीति चौहान सीनियर आती थी और भाई बहुत प्यारी थी भाई प्रीति सीनियर, रनिंग करवाती थी, गाने लगाती थी, कंधों से मिलते हैं गंधे कदमों से कदम मिलते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा है तो ऐसा। उसके बाद फिर सीनियर्स बहुत अच्छे थे मतलब, और मज़ा आया सीनियर्स के साथ बहुत। रगड़ा देते भयंकर, खूब रगड़ा खाया है, गंदा गंदा भी बोलते थे कभी कभी, तो डांट भी देते थे, लेकिन मज़े भी कराते थे। फिर पार्टी भी करते थे हम लोग, पराठे खाने भी जाते थे, समोसा भी खाते थे साथ साथ में, और हंसते भी थे बहुत ज़्यादा। और सीनियर हमसे पूछती थी क्या चल रहा है लाइफ में, हम बताते थे सीनियर एग्जाम चल रहे हैं लेकिन मार्क्स अच्छे आ नहीं रहे हैं, CGPA बन नहीं रहा है, रोना आ रहा है लेकिन तभी भी हम रगड़ा खा रहे हैं, ऐसा चलता था। फनी था बहुत ज़्यादा। उसके बाद आते हैं अपने साथ वालों पे। 10 के नाम लेती हूँ पहले मैं, 10 के क्या 9 के नाम, मतलब अपने आप को छोड़ के। अर्चना, निधि, सिमरन, साक्षी, आंचल, दीपा, आरती भंडारी, आरती बिष्ट, और कौन बचा, रमझम, एक्चुअली रिमझिम यार। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी रिमझिम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब तो अर्चना है वैसे। अर्चना ने रिमझिम तेरी जगह ले लिया अर्चना ने, मतलब रिमझिम के साथ थोड़ा कॉन्टैक्ट कम हो गया ना अब इसलिए। हाँ लेकिन रिमझिम और मैं साथ में जाते थे, हम दोनों बहुत दर्द, एक दूसरे का दर्द समझते थे ना हम लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए। सबसे पहले साक्षी के बारे में बोलते हैं। साक्षी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, साक्षी भयंकर है भाई, उसकी आवाज़ इतनी भारी आवाज़ है उसकी, ऐसे एकदम बहुत क्यूट है साक्षी, बहुत क्यूट है। उसने बाल कटवा दिया, वो और क्यूट लगती है, एक छोटी सी बच्ची एकदम ऐसे ऐसे, और ये एकदम डॉन जैसे, छोटा डॉन बोलते हैं ना वैसा। सिमरन मेरी बड़ी प्यारी है, सिमरन बहुत प्यारी है, साक्षी की फ्रेंड है सिमरन बस, मतलब अब तो थोड़ा अलग वैसा हो गया है कि हाँ अब तो सिमरन औरों की भी फ्रेंड बन गई है, लेकिन पहले साक्षी की फ्रेंड थी। उसे जहाँ साक्षी को लगना है वहीं सिमरन को भी लगना है, मैं तो साक्षी के बगल में ही लगूंगी ऐसा, जबकि वो मेरी बड़ी प्यार थी। जलन होती है मुझे साक्षी से, ठीक है, इस बात के लिए। और सिमरन तुझसे तेरे ऊपर गुस्सा आता है, तू साक्षी के साथ क्यों आती थी, मैं तेरी बड़ी प्यार थी ना, मेरे साथ आना चाहिए था, बदतमीज कही कि। उसके बाद आंचल के बारे में मैं बताया हुआ है आगे भी। आंचल बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है भाई बहुत ज़्यादा। कितना रनिंग करती है, उसकी वजह से मैंने रनिंग करना कंटिन्यू किया, कंसिस्टेंसी बनाई है रनिंग करने पे। और बहुत होशियार है आंचल से, मुझे सीखने को मिलता है कि कैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हैं। और वो भी बहुत भयंकर इंटेलेक्चुअल लगती है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगती है मुझे भी, उसका ऐसा होना है ऐसा लगता है। उसके बाद दीपा तो भाई मेरी गाँव की बच्ची है, प्यारी बच्ची है दीपा बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, दीपा बहुत अच्छी है। भंडारी भी एकदम छोटा छोटा डोरेमोन टाइप, एकदम क्यूट सा, हंसती रहती है हर टाइम। दीक्षा दीक्षा है ऐसे। आरती बिष्ट तो बताया, आरती बिष्ट को मैंने आगे भी बताया, मर्द टाइप एकदम भयंकर है आरती बिष्ट। उसके बाद रिमझिम के बारे में बता दिया। निधि बहुत मेहनती है, RDC के टाइम पे उसने बहुत मेहनत करी थी, मैंने ये आगे भी बताया हुआ है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बताया हुआ है, ये तो पहले का मैं मतलब एकदम वो दे रही हूँ क्या बोलते हैं उसे, प्री कैप दे रही हूँ, प्री कैप ही बोलते हैं ना शायद, रिकैप जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो दे रही हूँ कि कौन कैसा है। उसके बाद अब आती है अर्चना। अर्चना मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, अर्चना मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, अर्चना मुझे बहुत अब्यूज़ भी करती थी, अर्चना बहुत गंदी थी भाई पहले, फिर धीरे धीरे वो अच्छी होने लग गई, पता नहीं क्यों। फिर अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब तो हम साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, शेयर भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, खाना खाने भी जाते हैं, चाय पीने भी जाते हैं, टिफिन भी शेयर करते हैं, गाजर का हलवा भी खिलाती हूँ मैं उसे। अर्चना के साथ तो, अर्चना के बारे में तो क्या ही बोलना, अर्चना के बारे में तो सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अर्चना देख ले मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ यार, मैं तो सब कुछ क्यों बोल रही हूँ, तुम लोग ये सब कुछ देखोगे फिर अगले दिन तुम आके थप्पड़ मारोगे खींच के कि तूने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। क्या पता तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, ऐसा हो सकता है। और तो मुझे रोना सा भी आ रहा है, खत्म होने वाला है सब कुछ, वही हो जाएगा भैया खत्म। अगर किसी को मुझसे कोई गिला शिकवा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने जूनियर्स पे। मेरी जूनियर्स, मेरे क्यूटी जूनियर्स, मेरे प्यारे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ का मैं नाम लूंगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ऐसा। सबसे पहले सुदीप्ता,
प्यार है सुदीप्ता भाई, मुझे हेल्प करती है भाई बहुत। आस्था, सुदीप्ता, आस्था, संजू, कीर्ति, सृष्टि। सृष्टि तो हरामी है भाई बहुत, सृष्टि बहुत गंदी है। हाँ नहीं तो रिया फ़ोन नहीं उठाती सृष्टि मेरा, और कॉल बैक भी नहीं करती, बदतमीज़। लेकिन अब तो करने लग गई है वैसे, अब तो अच्छी हो गई है। नैन्सी मुझे अपनी जैसी लगती है। नैन्सी बहुत प्यारी है, क्यूटी है नैन्सी। अर्चना बहुत शांत है भाई, अर्चना मस्त है अर्चना। और भी बहुत है यार, मैं कितनों के नाम लूँ पता है, सारे बहुत प्यारे जूनियर है भाई। दिव्या क्या कितनी प्यारी है, रिया रावत, दोनों रिया रावत। लेकिन हमारी वाली रिया रावत ज़्यादा प्यारी है, मतलब हमारी वाली मतलब जिससे हमारा ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है वो। हमारी वाली दोनों ही है वैसे। अंबिका, तानिया मेरी जूनियर एसएसबी देके आई है। तानिया, मैं इसको क्या बोलते हैं फ्लैक्स करती हूँ, मेरी जूनियर भी एसएसबी देके आई है, मेरे साथ वाली भी एसएसबी देके आई है। पता नहीं मैं कब देके आऊँगी, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो कर लूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है। तो मुझे भी सीखना, मोटिवेशन लेना चाहिए इनसे, और मुझे मोटिवेशन मिलती है इनसे। उसके बाद और कौन है भाई, बहुत सारे बता, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसका नाम लूँ। महेश्वरी इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट है महेश्वरी, भयंकर। देवांगी, और कौन है अभी मतलब मैं सबका नाम भूल रही हूँ, तुम लोग ना मुझे माफ़ कर देना कि मैं सबका नाम भूल रही हूँ, लेकिन सच में तुम लोग सब बहुत प्यारे हो। पता कुछ का ही नाम मुँह पे आ रहा है कि जिनको डेली काम देती हूँ ना, उनका नाम मुँह पे आ रहा है, लेकिन तुम सारे बहुत प्यारे हो। और संजू तो मतलब लव है मेरा, संजू इज़ माई लव। संजू, विपाशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विपाशा बहुत प्यारी है भाई, उसको जो बोलना होता है ना मुँह पे बोलती है, ऐसे नहीं कि बाद में कुछ और बोलेगी, सामने पे कुछ और बोलेगी, जो बोलना है मुँह पे बोलेगी। इसलिए मुझे ना अच्छा लग रहा है ऐसे। और विपाशा, संजू, कीर्ति, शिवानी, इन लोगों ने भाई मेरे ब्रावो में मैंने बहुत मेहनत करी है इन बच्चों ने, और इनको भी शायद पता होगा कि मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत रोए हम साथ में मिलके। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, बस बोल ही सकते हैं, समझ रहे हो ना तुम। हाँ, कुछ जूनियर्स जिनका मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, इसलिए मैंने उस टाइम नाम नहीं लिया, और मैं इसको ऐड कर रही हूँ इस वीडियो को उसके बीच में। तो वो कुछ जूनियर्स है। वर्तिका वर्तिका का नाम लेके मुझे हंसी आती है भाई, वर्तिका इतनी भयंकर है। आकृति कैंतूरा, वो डरी हुई सहमी हुई भाई हमेशा, प्यारे बच्चे। अन्नू और सोनाली, भाई क्या बोलूँ मैं सोनाली को, मतलब सोनाली के लिए तो वर्ड्स ही कम है, मतलब इतनी प्यारी है सोनाली भाई, सारे प्यारे हैं यार। आरती ने बोला कि क्यूटी है, सुंदर एकदम। मेरे मसूरी वाले बच्चे मसूरी वाले बच्चे ऐसे हैं, मेरे मसूरी वाले बच्चे प्यारे प्यारे एकदम सुंदर, तो सारे बहुत क्यूमटी हो यार। तुम लोग बहुत थॉटफुल हो, तुम बहुत क्यूमटी हो, तुम लोगों की आईज बहुत मेस्मराइजिंग है, प्यारी है, मतलब बच्चों वाले हो यार। मैं एज अ बच्चा ही ट्रीट करती हूँ पता, अपने छोटे भाई बहन टाइप्स। लेकिन मैं बोलती ऐसे नहीं हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन, मैं ऐसे बोलती मेरे बच्चे। मतलब मेरे को ये इतनी जल्दी बोलने को मिल गया है, मेरे बच्चे। हाँ लेकिन तुम लोग बहुत प्यारे हो यार, बहुत सारे बहुत प्यारे, मेरे मसूरी वाले बच्चे, मेरे देहरादून वाले बच्चे, देहरादून वाले तो सारे ही एक्चुअली बहुत सारे। सोनाली, आकृति, आरती रमोला, महेश्वरी, शेफाली, कौन रह गया, देवांगी, जो भी रह गया उन सबको सॉरी यार। पता मैं इमोशनल हो रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारा नाम भूल रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। तो बाकी भी सारे जूनियर बहुत प्यारे हैं। कुछ पे गुस्सा भी आता है मुझे, कभी कभी बदतमीजी दिखाते ना, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ छोड़ यार बच्चे हैं, माफ़ कर दो ऐसे। मतलब इतना गुस्सा क्या ही करना, क्या करूँगी मैं गुस्सा करके तुम पे, वैसे भी मतलब थोड़ी देर का गुस्सा है। जिस दिन आऊँगी उस दिन रगड़ा दूंगी, ये तो याद ही रखना। लास्ट वाले के दिन तो पक्का रगड़ा दूंगी, बहुत रगड़ा दूंगी, तुम लोग रोने लग जाओगे, तुम बोलोगे दीक्षा सिन्हा ने इतना रगड़ा कैसे दे दिया। मैं सच में बहुत रगड़ा दूंगी मैं। और ये अगर वीडियो मैम भी देख रहे हो तो मैम मुझे पकड़ के मारिए कि दीक्षा तू ऑनलाइन बोल रही है सब कुछ, मतलब अपलोड करने वाली है ये सब कुछ, लेकिन हाँ अपलोड करके बोल रही है ये सब कुछ। तो मैं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत रगड़ा दूंगी। प्रिपेयर होकर आना, रनिंग करके आना एकदम, हाँ एकदम अभी रनिंग शुरू कर दो है, ताकि तुम लास्ट दिन ना ऐसे मरो ना एक दिन में, ठीक है ना। बहुत रगड़ा दूंगी मैं, समझ आ गई। हाँ लेकिन बहुत प्यारे मेरे जूनियर्स भी बहुत प्यारे। फिर मेरे सुपर जूनियर्स, वो लोग गंदे हैं भाई, सुपर जूनियर्स भाई भाव नहीं देते भाई, मुझे अटेंशन देनी चाहिए भाई, मुझे समझ आई। सुपर जूनियर्स अगर अभी तुम्हारा मेरे से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ तो है वैसे, मैं तुम्हें बहुत सुना दिया है, तुम लोगों ने मेरी बहुत सुन दी है, लेकिन तुम लोग भी बहुत प्यारे हो यार। सब प्यारे हैं, लेकिन मेरे जूनियर्स ज़्यादा प्यारे तुम लोगों से, ठीक है ना। मेरे जूनियर्स तो बहुत प्यारे हैं। और फिर तुम्हें पता है मैंने ये इतना रिपीट कर दिया है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सुन के क्या फायदा, जब सीधे प्यारे प्यारे ही बोल रही है सबको। अब गंदा भी बोलूँगी किसी को, अभी गंदे की बारी भी आएगी, चिंता मत करो। क्या बताता हूँ। फिर मैम ने पापा से बात करी, मैम ने पापा को बताया कि ऐसा कैंप है, बहुत अच्छा कैंप है ये वो, और मतलब बताया कि कैसे लीडरशिप के बारे में, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है एसएसबी के लिए तैयारी काइंड ऑफ वैसे। तो मैंने कहा तो फिर अभी बताऊँगी आपको।
हाँ, तो ALC में क्या हुआ कि मैम ने बताया ALC क्या होता है, पूरा बताया, एडवांस लीडरशिप कैंप कैसे SSB में हेल्प करता है वगैरह वगैरह। 10 दिन का कैंप है, 12 दिन का कैंप है। फिर ऐसे करके मैम ने बताया और मैं लाइक अच्छा मज़े आएंगे अब तो। और 2 सीट आई थी, सिर्फ 2। मैम ने बहुत सबको कॉल किया होगा, तो जिसने पहले कॉल उठा दिया वैसा वाला सीन था, तो मैंने पहले कॉल उठा दिया, मेरे को कैंप मिल गया। फिर दूसरा अर्चना को। फिर मैम मुझसे पूछती कि तुम्हें अर्चना के साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, अब तक तो मेरी अर्चना से दोस्ती हो गई थी ना। फिर सब ने हमें बहुत मतलब ऐसे एकदम बेस्ट विशेस दिए, निधि ने, साक्षी ने, रिमझिम ने, दीपा ने, सब ने, मतलब सब, आरती भंडारी, आरती बिश, सब ने बोला था ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। हमारे साथ वाले पहली बार, मतलब उनके साथ वाले, हम सबके साथ वाले, हम 10 में से कोई कैंप जा रहा था आंचल। और सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है, पता हम 10 में से, हम 10 ऐसे थे ना, भयंकर थे भाई, हम 10 बहुत भयंकर। मतलब मैं बहुत एकदम टॉकेटिव, और आंचल एकदम मतलब ऐसे इतनी अच्छी आंचल मतलब बहुत होशियार एकदम। भाई आंचल हमारे में से आंचल हमसे सीनियर थी, आंचल और आरती भंडारी। और आंचल हमें 2 SSB दे के आ चुकी है, बताओ। मतलब हाँ शायद 2 या 1। वो भाई वो भयंकर है भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अर्चना अलग ही अपना, मतलब एकदम एकदम ऐसा क्या बोलते हैं उसे, हार्ड कोर पर्सनैलिटी टाइप्स। और साक्षी छोटी सी हाइट की, एकदम अच्छी, ड्रिल भी अच्छी, अर्चना की ड्रिल भी अच्छी। और साक्षी की कमांड एकदम भयंकर, इतनी तेज़ कमांड साक्षी की। निधि ऑल ओवर कल्चर एंड सब चीज़ में अच्छी। रिमझिम एकदम चुलबुली टाइप्स, बच्चों टाइप्स एकदम। आरती बिष्ट एकदम मर्द टाइप, क्या बताऊँगा आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा आरती बिष्ट को, ऐसा सब, मतलब सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के थे सारे। फिर उसके बाद हम लोग, अर्चना और मैं गए ALC। और भाई हम ALC मतलब जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, मेरा जोन ही अलग हो गया था एकदम भाई, मस्त अब तो ALC जाएंगे ऐसे। और ALC भाई बेस्ट कैंप, मतलब खाने से लेकर रहना, खाना, खेलना, सब बहुत मज़ा आया बहुत। हमने इतना फ़नी प्ले किया वहाँ, इतना सब कुछ, मतलब उसके बाद हमें दून के लोग मिले, SGRR की हर्षिता इतनी प्यारी है, मतलब उसके बाद मैंने नाइट ड्यूटी दी। बहुत कुछ मतलब देखा कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में मतलब जो चीज़ मैंने स्कूल में नहीं देखी थी वैसा कुछ, मतलब कैंप्स टाइप, ऐसा कभी मैं कैंप वगैरह पे नहीं गई थी ऐसा। बहुत मज़ा आया, मतलब ALC में बेस्ट कैंप था, बहुत अच्छा कैंप था। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे हमने। एक्सपा का सेशन लिया, एक्सपा का सेशन इतना अच्छा था, मतलब बहुत पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कैसे होता है, और मतलब हाउ टू से नो, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें सीखी। सैंडविच मेथड, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। उसके बाद हम वापस आए। उस दिन तो इतना बुरा लगा जिस दिन वापस आए, हमने बोला यार शिट यार। और वहाँ एक और बात हुई, मेरे को डांस में पार्ट नहीं लेने दिया गया। अभी तक मेरे दिल में है ये बात, पता कि मुझे डांस में पार्ट नहीं लेने दिया गया रिंकी की वजह से। रिंकी मेरी जगह पे डांस करने लगी थी, इतना गुस्सा आया मुझे रिंकी के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, अब रिंकी तो बहुत अच्छी है। DAV की है रिंकी, DAV वाले ऐसे ही करते हैं तभी तो लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता था DAV बहुत गंदा है, लेकिन हाँ अब मुझे पता चल गया DAV अच्छा है भाई। मतलब वो तो सिर्फ मेंटेलिटी होती है कि हाँ जब कंपटीशन होता था तब तो सब ऐसे गंदे ही लगते हैं, लेकिन वैसे सबका बिहेवियर बहुत प्यारा है, सब बहुत अच्छे हैं। किसी भी कॉलेज में से जाओ, सब एकदम ऐसे फैमिली हो गई है, बहुत बड़ी फैमिली है कि हर कॉलेज के बच्चे जानते हैं हमें, कोई ना कोई तो जानता ही है हर कॉलेज में से। SGR में से हर्षिता, दून में से कामना, वैशाली और अदिति, गुंजन, यहाँ भी बहुत सारे लोग जानते हैं। DAV में से भी, अब तो DAV में से और ज़्यादा जानते हैं कि EBSB भी हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम वापस आए, मैंने मैम को बताया, मैम अच्छा बहुत मज़ा आया ऐसा वैसा। और फिर आए हम लोग वापस, इतनी हरकतें करी हमने, वापस आए। सबसे इतने सारे लोगों से दोस्ती हो गई थी, पंजाब के बहुत सारे, पंजाब, हरियाणा, हर जगह के लोगों से दोस्ती हो गई थी। सब मुझे इतना पसंद करते ना, सबने मेरा नाम रख दिया था चुलबुली चिड़िया। मैं इधर घूमती रहती थी, उधर घूमती रहती थी, सबके साथ बातें करनी, मैं सबको दोस्त बना देता मस्त एकदम। और उसके बाद आई RDC का सिलेक्शन, और मैंने RDC का सिलेक्शन दिया ही नहीं, क्योंकि मैं अभी कैंप करके आई थी। तो पापा ने कहा कि फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। मैंने भी सोचा कि हाँ बोल दो, सही रहे। तो फिर मैंने भी कोई मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें, RDC में ज़्यादा, और मैं नहीं गई RDC में। लेकिन मेरे बाकी फ्रेंड्स जैसे कि निधि, अर्चना, दीपा, ये लोग सेलेक्ट हो गए और ये लोग आगे गए। भाई इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह अब तो करके ही आएंगे। मतलब निधि और अर्चना का तो, मतलब दीपा का मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा था, डाउट लग रहा था, लेकिन निधि और अर्चना का तो ऐसा एकदम करके आएंगी भाई, अब RDC करके आएंगे ऐसा। फिर ये लोग पता नहीं क्यों इनको IUC में बाहर हो गए। सीनियर निकिता सीनियर, दिव्या सीनियर, ये लोग निकिता सीनियर, अर्चना और दीपा, ये लोग बाहर हो गए, और दिव्या सीनियर और निधि आगे चले गए। और भाई इतनी खुशी हो रही थी ना, अब तो निधि तो करके ही आएगी कंफर्म ऐसा। निधि तो मतलब बस फोड़ के आएगी, अब वो कल्चरल में थी, और वो भाई वो इतनी प्यारी है,
मतलब इतनी मेहनत करी थी उसने, बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा। और हमको लगा था बस निधि तो करके आएगी, मतलब एकदम वाइब आ रही थी अंदर से। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम ऐसा फिर नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। फिर लेकिन बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मतलब मज़ा आ गया था। ऐसा लगता था कि हाँ निधि कितनी मेहनत करेगी भाई, कितनी मेहनत, अगर इतनी मेहनत के बाद भी नहीं निकल रहा तो फिर मत ही जाओ। RDC बेकार है लेकिन निधि की मेहनत बेकार नहीं थी, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। फिर हुआ, फिर मतलब फिर ऐसे नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, एकदम इतना कूल नहीं चल रहा था। फिर इनरोलमेंट हुए, फिर हमको इनरोलमेंट का वो हो गया। इनरोलमेंट मतलब हमारे जूनियर्स आने वाले हैं अब, क्योंकि सुपर सीनियर्स तो चले गए, सुपर सीनियर्स के बदले जूनियर्स तो आएंगे ही, फिर जूनियर्स आने वाले हैं अब। मतलब 1 साल हो चुका है NCC में मस्त, और अब जूनियर्स आने वाले हैं। लेकिन जूनियर्स का इनरोलमेंट हुआ और वो आए 3 महीने हो गए उन्हें। हमारा मतलब इंतज़ार ऐसे हो गई ना, इम्तहान हो गई, इंतज़ार की बोलते हैं ना, वही बस। और फिर 3 महीने बाद आ रहे हैं जूनियर्स, बताओ, जनवरी में। और जैसे ही मैम ने मैसेज डाला ना, उस टाइम पे मैं पता नहीं किसी अपनी फ्रेंड से बात करती थी, जानवी से बात करती थी शायद फ़ोन पे, और मैं इतनी खुश। मैं जानवी को तुझे पता है जूनियर्स की लिस्ट आ गई है, मेरे जूनियर आने वाले हैं, यस अब मेरे जूनियर आएंगे, यस ऐसे करके। और मैं इतनी खुश, मेरे जूनियर्स आ गए बस। फिर जूनियर्स आ गए, मज़े आ गए, फिर बहुत मज़ा आया। जूनियर्स आने की खुशी बहुत ज़्यादा थी ऐसे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ फिर आया CATC। उसके पहले फॉलोइंग्स हो रहे थे हमारे, फॉलोइंग्स कंप्लीट होते हैं लास्ट के, तो वो कंप्लीट हो रहे थे फॉलोइंग्स। तो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। पारुल सीनियर SEO थी, और बुशरा सीनियर, दिव्या सीनियर, शुरभी सीनियर UO थे। हम लोग ब्रावो कंपनी में थे, ब्रावो ब्रेवर्स। और उसके बारे में भी अभी बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद आया CATC, मतलब बहुत इमोशनल कैंप था CATC मतलब बहुत बहुत बेस्ट कैंप। मुझे जाना ही नहीं था एक्चुअली CATC ऐसा था कि क्यों जाऊँ मैं CATC, मेरे सीनियर्स जा रहे हैं, मेरे साथ वाला तो कोई जा ही नहीं रहा है, मैं क्यों जाऊँ। और उससे पहले ना हमारे सीनियर से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो ऐसा हो रहा था यार भयंकर क्या अजीब सा हो जाएगा, भयंकर इतना ऑकवर्ड सीन हो जाएगा। लेकिन भाई जो मज़ा आया ना CATC में, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि मैं इकलौती जूनियर थी। और तीनों सीनियर मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे थे, स्नेहा सीनियर, अमनप्रीत सीनियर, रेशमा सीनियर, तीनों के तीनों मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। यार बच्ची है बेचारी, दे देते हैं इंपॉर्टेंस ऐसे वाली। और हम बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा। और एक दिन तो मैंने क्या बोला, एमी मजाक में स्नेहा सीनियर से ऐसे छेड़ ले ली, मतलब स्नेहा सीनियर से छेड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता, वो इतनी भयंकर है ना, मतलब हम उनसे बहुत डरते थे। और मैंने उनसे ऐसी मजाक में बोलते, मतलब क्योंकि उस टाइम पे तो स्नेहा सीनियर के साथ एकदम चिल माहौल हो गया था कैंप में। उनका मेरे बर्तन भी धो दो ना सीनियर, ऐसे करके। और सीनियर ने मेरे बर्तन लिया और मेरे बर्तन धो दिया, और मैं लाइक नहीं सीनियर मत धो, मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे। और सीनियर ने बोला दे इधर, मैं धो रही हूँ, और सीनियर ने बर्तन धो दिया। वही वो मूवमेंट तो भयंकर था। उसके बाद डांस वगैरह किया, बहुत सारी चीज़ें करी, और सबसे मेन बात उस टाइम पे हुआ, मेरा फ़ोन फूट गया। मतलब डांस करते करते मेरा फ़ोन फूट गया, और इतना बुरा लगा, कैसे फूट गया मेरा फ़ोन, मतलब बहुत बुरा लगा। मैं उस टाइम पे ब्लॉग्स बनाती थी, डेली ब्लॉग्स चल रहे हैं मेरे, और मेरा फ़ोन फूट गया, और मेरा कैमरा ऐसा झिलमिल। और फिर क्या हुआ कि फिर हम लोग कैंप ख़त्म हुआ, कैंप में एक सीन और हुआ था, डांस वाला सीन। वहाँ हमारी लड़ाई होगी, C सर्टिफिकेट और एक्सटेंशन से मेरी लड़ाई होगी। मैंने उन्हें अभी मजाक में बोल दिया, और उनके साथ मेरी लड़ाई होगी। और वो लोग बहुत, मतलब सब बहुत अब्यूजिव है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं हूँ बस अब्यूजिव, बाकी सारे मेरे आसपास ऐसे भयंकर गाली गलौज करते हैं। मैं नहीं करती उतनी, मतलब करती हूँ लेकिन उतनी नहीं करती, थोड़ी बहुत करती हूँ, छोटी मोटी गाली, कुत्ता ऐसे बोलती बस, और कुछ नहीं। फिर हम वापस आए तो फिर क्या हुआ कि तब उसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। और फिर आते हैं उसके बाद आ गई हमारे कंपनी कॉम्पिटिशन। हाँ, तो उसके बाद हमारा लास्ट वॉलिन से पहले क्या हुआ था कि हम लोग गए थे एथनिक वेयर में घूमने, हम सबके सब, हम 6-7 लोग गए थे, मतलब अपने 10 में से 6-7 लोग गए हुए थे घूमने गए। और भाई इतने सुंदर लग रहे थे सब, बहुत प्यारे लग रहे थे। हम सब ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, काइंड ऑफ छोटे कार्ड्स, मैंने कार्ड्स दिए थे, चॉकलेट्स दी थी, और उन्हें फ्लावर्स दिए निधि ने, मुझे रेड रोज़ दिया था निधि ने, इतना प्यारा लग रहा था। वैसे उसने मेरे लिए वाइट रोज़ लाया था, लेकिन क्योंकि वो वाइट रोज़ उसके बैग में छूट गया था, फिर उसने मुझे रेड रोज़ दिया, वो अभी तक मेरी डायरी में है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर लास्ट वॉलिन में क्या था कि ड्रिल प्रैक्टिस वगैरह, और ड्रिल प्रैक्टिस कराने भी मैं और श्रुति सिन्हा आते, और कोई नहीं आता था। और मतलब बीच में 2-3 दिन कोई आता था, फिर वो फालतू पे बोलते आके चेक करें, और मतलब बहुत गंदा हो गया था। मुझे ऐसा लगता था सीनियर्स क्यों नहीं आते, मुझे बहुत बुरा लगता था। बस मतलब श्रुति सिन्हा बहुत मेहनत करती थी भाई, वो मतलब बहुत प्यारी है भाई श्रुति सिन्हा। तो फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ था, हाँ फिर लास्ट वॉलिन में ना श्रुति सिन्हा का, मेरा, और मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, श्रुति सिन्हा, मेरा और नेहा का नाम आया ड्रिल टेस्ट में, मतलब इंडिविजुअल ड्रिल टेस्ट जो होता है ना ऐसे, मतलब फाइल का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसमें। और भाई मैंने श्रुति सिन्हा के साथ ड्रिल करी, मतलब
इतना मजा आया और हम जीत गए थे, मतलब जीत गए थे क्या, मतलब अच्छे मार्क्स आए थे, सबसे अच्छा हमारा ही हुआ था ऐसा। तो फिर बहुत अच्छा, नेहा ने इतनी अच्छी कमांड दी, मैं इतनी खुश थी ना, मैंने नेहा को बोला नेहा मैं तो चॉकलेट खिलाऊंगी, और मैंने उसको अपने बर्थडे पे एक्स्ट्रा चॉकलेट दी थी इस वजह से। और अच्छा था, मतलब बहुत प्यारा मज़ा आ गया था बहुत। फिर क्या हुआ कि लास्ट वॉलेंट हुआ, फिर लास्ट वॉलेंट में थोड़ा बहुत, फिर ये लोग लास्ट वॉलेंट के दिन ये लोग गए थे टीएससी, और हम लोग इतना खुश थे ना, 5 लोग जा रहे थे टीएससी और एक जूनियर भी, इंक्लूडिंग जूनियर विपाशा। भाई विपाशा ने भी बहुत मेहनत की है भाई, वो भी मतलब मेरे सारे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं, बताओ मुझे तो ऐसा लग रहा है ना स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए मेरे जूनियर्स के लिए, कि उनकी तारीफ करने के लिए, एक सीनियर्स के लिए, एक जूनियर्स के लिए, एक खुद अपने साथ वालों के लिए, वही सबके लिए स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए। वही मतलब मैं कितनी तारीफ करूँ, मुझे लगता है कि मैं जितना बोलूँ ना इन सब के लिए उतना कम है, मुझे लगता है कि मेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होगी इन सब के बारे में, मतलब बहुत प्यारे हैं यार सबके सब बहुत ज़्यादा। तो फिर ये लोग पाँचों के पाँचों गए थे, और फिर उसके बाद ये लोग वापस आए, और हमको लग रहा था कि सब सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ बाद में। फिर ना आरती बिष्ट का मतलब ऐसा हो गया था कि शायद क्या पता ना हो, तो फिर ना हमारा ईबीएसबी का और ट्रैकिंग का वो आया था, तो हम लोगों को शटल रन कर दिया। और पता जिस पीरियड में ये लोग वहाँ थे ना टीएससी, उस पीरियड में मेरा जूनियर के साथ जो बॉन्ड बना है, मतलब भाई क्या एपिक बॉन्ड। मैंने इतना मस्ती कराती इनको, मतलब मैं रगड़ा भी दे रही हूँ, मस्ती भी करा रही हूँ, इनको बुरा भी नहीं लग रहा कि मैं इनको रगड़ा दे रही हूँ, मतलब मैं हंसते खेलते रगड़ा देती, तो मुझे मेरा कुछ पता भी नहीं चलता था इनको। मैं अप डाउन मेरा क्या था, मैं जाऊँ है अप डाउन, खड़े जाओ बैठ जाओ, खड़े जाओ बैठ जाओ, खड़े जाओ बैठ जाओ। उसके बाद पंचिंग पोजीशन 1 2 है, और 10 टाइम्स पंचिंग पोजीशन, 10 टाइम्स रेडी अप, 15 टाइम्स रेडी अप, फिर खड़े हो जाओ, ऊंचा कदम मुझे शाउटिंग, हैंड्स लॉक, दोनों बाजू लॉक, यही मतलब तो यही फिर ड्रिल, स्टंपिंग मार्च, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छा चलता था मस्त एकदम। फिर उसके बाद ये लोग वापस आ गए, फिर हम गए, फिर आया ईबीएसबी का, फिर हमने शटल रन करी, मैम ने हमारी शटल रन कराई, और हम गए फिर। और ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता, मतलब मैम ने तो बिल्कुल सही अपने हिसाब से बिल्कुल सही रैंक दी होगी, क्योंकि मैम को ऐसा लगता होगा कि आरती बिष्ट को अंडर ऑफिसर बनना चाहिए था उस कैंप के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता क्या पता मुझे भी मिल सकती थी। छोड़ो वो, मतलब वो भी बात थोड़ी सी दिल में है कि शायद मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आरती बिष्ट ने बहुत अच्छा हैंडल किया। मतलब मुझे लगा नहीं था कि आरती बिष्ट इतना अच्छे से हैंडल करेगी, उसने इतना अच्छा पूरा देहरादून ग्रुप को इतना अच्छे से हैंडल किया वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे और अच्छे दोस्त बने, मतलब एमकेपी वाले भी मेरे दोस्त बन गए, अंजलि महर, भाई अंजलि महर क्यूट है, बहुत प्यारी है अंजलि महर, और सारे अच्छे हैं यार, वैसे बता मैं वही तो बोल रही हूँ, इतनी कितनी बातें करूँ अपने साथ वालों के बारे में, सब बहुत प्यारे हैं। और मतलब अंजलि महर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरा ऐसा। और डीएवी वालों के साथ भी, डीएवी वाले से अमीशा मेरे ग्रुप में थी, फिर हमने वहाँ भी एक्सकर्शन, मतलब ईबीएसबी चंबा का तो मुझे बहुत गंदा लगा, क्योंकि वो खाना अच्छा नहीं था। वहाँ कर्नाटका से लोग आए हुए थे, तो मतलब उनके लिए वो साउथ इंडियन फूड बनता था, उपमा वगैरह, वो हमको ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उन लोगों को बनाने नहीं आता। वैसे वो टेस्टी होता है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र रह के आई हूँ, मैंने भी बहुत सारा मतलब ऐसे साउथ इंडियन टाइप्स खाया है, डोसा भी खाया है, इडली भी खाई है, और बहुत सारी चीज़ें खाई है, लेकिन मतलब वो इतना टेस्टी नहीं बनाते थे। उसके बाद फिर वहाँ पे मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स बने, कर्नाटका के दोस्त बने, खुशी, और एक थी बहुत प्यारी संप्रदा, अज्जू बना एक, अज्जू, बहुत सारे मतलब बहुत सारे बने, अमोघ, बहुत सारे लोग बने, मेरे दोस्त बने। उसके बाद जब मतलब ये सब मेरे दोस्त बन गए, फिर हम चले गए, फिर दोस्ती खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, मतलब बहुत रेयर बात होती है ऐसे कॉल पे, ऐसा डेली बात नहीं होती, किसी से भी डेली बात नहीं होती। खुशी से अभी रिसेंटली बर्थडे पे बात हुई थी उसके, ऐसा। फिर मतलब नए नए दोस्त बनते रहते, और बाकी डीएवी वालों से तो भाई मस्त बात होती है, हमारे स्टेटस पे बात होती है हमारी डीएवी वालों से, सबसे स्टेटस पे बात होती है एक्चुअली, मतलब इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि हम डेली बात कर सके, ये बुरी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, हमें मीटअप रखना चाहिए वैसे, इट्स अ नाइस आइडिया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ईबीएसबी से वापस आए, फिर ईबीएसबी से वापस आए तो, और हमने मैंने फेयरवेल अटेंड नहीं की थी, ईबीएसबी से पहले हमारा फेयरवेल था, उससे पहले मेरा बर्थडे था। पहली बार बर्थडे में 2 केक काटे, एक स्नेहा सीनियर लोगों ने कटवाया, मतलब स्नेहा सीनियर, मनप्रीत सीनियर और मैं, हम लोग प्रेम नगर में थे, और सीनियर लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने एक दिन एवी हवे में बोलता था मनप्रीत सीनियर को, सीनियर हम मेरे बर्थडे पे ना मिलेंगे ऐसे हैं, और ना मतलब उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया, और वो सच में मिली, पता मुझे इतना खुशी हुई ना, मैंने कहा यार कितने प्यारे लोग हैं मेरे आसपास ऐसे। उसके बाद फिर मैं अगले दिन कॉलेज गई, और निधि लोगों ने मेरे लिए प्लान किया हुआ था कि वो लोग मेरा केक कटवाएंगे, बर्थडे केक कटवाएंगे, और निधि, साक्षी, अर्चना सब मेरे लिए केक लेके आए थे, मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा यार बहुत प्यारे। सिमरन मेरी बड़ी प्यारे, अभी मैं इन सबके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, मतलब बताऊंगी स्पेशली सबके बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा से मतलब जून एंडिंग में सीएटीसी हुआ, फिर थोड़ी सी भसड़ हो गई, मतलब ऐसे थोड़ी सी अनबन हो गई सबके बीच में, मतलब किसी को लगता है कि सही है, किसी को लगता है कि गलत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए था, तो मैंने तो अपना स्टैंड लिया अपनी तरफ से, और फिर थोड़ी भसड़ हो गई, फिर थोड़ा ऐसे सब ऐसे अलग हो गए यार सब, मतलब बहुत बुरा है ये, बता एकदम बोलना ही कितना बुरा लग रहा है मुझे आज, तो मैं क्यों बोल रही हूँ, सब कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब सब अलग अलग हो गए फिर। कोई बात नहीं, फिर फॉलन शुरू हुए, फिर मैंने फॉलन लेने शुरू करे फिर बच्चों के, क्योंकि आरडीसी आ रहा था, तो आरडीसी का सिलेक्शन था, तो सीएटीसी में हो गए थे आरडीसी का सिलेक्शन, तो फिर आईयूसी वगैरह का सिलेक्शन था, तो मैंने बच्चों को फॉलन लेने शुरू करे, सब फॉलन में आ रहे थे, मस्त मजे चल रहे हैं, सिर्फ मैं फॉलन रही थी, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करके सब पीएससी से बाहर हो गए, सिर्फ अर्चना टीएससी के लिए बची, और अर्चना तो टीएससी चली गई, और फिर मैं बची, मतलब बाकी लोग फॉलन में आना शायद नहीं चाहते थे उस टाइम में, क्योंकि सब अपने अपने रीजन थे ना आने के, तो मेरे पास कोई रीजन था ना आने का, तो मैंने बच्चों के फॉलन लिए सबके, और मैं अकेले फॉलन लेती थी, बहुत मजा आता था एकदम, सारा पूरा अटेंशन मुझे मिल रहा है, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं,
पूरा कॉलेज मुझे देख रहा है, मैं सीनियर हूँ, मैं ब्लू टी शर्ट में आ रही हूँ ऐसा। मतलब वो फेज बहुत अच्छा था, अटेंशन वाला फेज, क्योंकि मैं हूँ ही अटेंशन सीकर। हाँ तो फिर ऐसा, तो क्या हुआ कि सबके अटेंशन मिल रही है और मतलब बहुत मजे आ रहे थे। फिर बीच में बच्चों ने मुझे लीनियंट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत फनी हूँ ना, फनी नहीं हूँ मतलब मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और मैं सबके साथ फ्रेंडली रहती हूँ। तो फिर ना एक दिन मैंने उनको रगड़ दिया, उनका अच्छा बेटा, अच्छा है, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है मजाक लगती है तुम्हें दीक्षा सीनियर। अब दीक्षा सीनियर रगड़ेगी, अब रगड़ेगी दीक्षा सीनियर गुस्से में। फिर उस दिन मैंने पहली बार उनको गुस्से में रगड़ा दिया। फिर वो शांत हो गए थोड़ी देर के लिए, उनको लगा अरे यार भयंकर, आज तो दीक्षा सीनियर गुस्सा आ गया, भयंकर कैसा कैसे हो गया। फिर वो सॉरी सॉरी करने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हो जाता रहता है, माफ कर देते हो यार, बच्चे हो यार तुम लोग ऐसे। फिर कुछ नहीं, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे मतलब वो हुआ। फिर आरडीसी के लिए बच्चे सिलेक्शन हुए, मनप्रीत, फिर हमें रैंक मिली, यस, सीनियर अंडर ऑफिसर बनी अर्चना। मैं अंडर ऑफिसर बनी और मनप्रीत भी अंडर ऑफिसर बनी, बाकी साल को रैंक्स मिल गई, ऐसे सबको मिल गई रैंक। फिर इतना अच्छा लगा था, ऐसे कंधे एकदम भारी भारी, मस्त रैंक्स मिल गई ऐसे। और तभी मुझे थोड़ा टेंशन कम लगी, पता ऐसा लगा था कि अर्चना को ज़्यादा टेंशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही मुझे टेंशन, ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे जलन नहीं हुई, क्योंकि यार मुझे अर्चना से जलन होती नहीं है, पता नहीं क्यों, पता मुझे होनी चाहिए अर्चना से जलन, अर्चना मुझे तो जलन होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होती। शायद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब हम उसके बाद जब हम एएलसी से आए ना, उसके बाद हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, हम बहुत बातें करते थे साथ में, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, हम एक ही क्लास में हैं, मतलब बस को डिफेंस से लगे मेरा केमिस्ट्री है, लेकिन फिर मतलब हम साथ में एग्जाम दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं, रगड़ा खा रहे हैं, रगड़ा दे रहे हैं साथ में, बहुत सारी चीज़ें। और मतलब हम बहुत डिस्कशन करते थे आपस में, सब चीज़ों का बात भी करते थे फोन पे। तो अर्चना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो नहीं ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि क्यों ये एसईओ बन गई मैं यूओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसके बाद भी हमने इतना चलाया ना, अर्चना मुझे तू मैसेज कर ले फॉलन का, मतलब एज एसईओ उसे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ मतलब अर्चना ने मुझे कहा कि तू कर सकती है मैसेज, कर तू मैसेज कर ले। वो मुझे बोलती थी तू मैसेज कर ले, क्या हो गया, कोई बात नहीं, यूओ मैसेज करे, एसईओ मैसेज करे, बातें की है ऐसा। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉस वो मेरी सीनियर है, मतलब भले ही मतलब साथ वाली है, लेकिन कुछ तो है ना जो उनसे सीनियर है। मतलब मैम ने मुझे एसईओ इसलिए नहीं बताया, मुझे पता है मैम ने मुझे एसईओ क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत चिलबुल हूँ और मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो सब कुछ। और मैम को पता है कि अर्चना थोड़ा स्टिफ भी है, मतलब स्टिफ इन द सेंस कि कभी जब उसको कंट्रोल करने की बारी आएगी तो वो गुस्सा कर देगी एकदम से। और वैसे चिल भी है, मतलब ऐसे हार्ड भी है, चिल भी है, हार्ड भी है, चिल भी है, तो ऐसे तो बैलेंस बनाना पड़ता है ना। और मैं तो एकदम चिल हूँ, गुस्सा बहुत कम आता है, आता ही नहीं है यार गुस्सा। तो मैं क्यूट सीनियर हूँ ना, इसलिए ऐसे, इसलिए फिर लेकिन काम मैंने बहुत किया है, अर्चना से ज़्यादा काम किया है मैंने। हाँ नहीं तो मतलब अर्चना भी करती है, लेकिन ज़्यादा मैंने किया है, क्योंकि अर्चना तो टीएससी चली गई थी ना, उसके बाद तो मैंने सारा। और मनप्रीत आरडीसी चली गई थी, फिर मनप्रीत आरडीसी गई। अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा कि पता नहीं क्यों वो लोग नहीं गए, मतलब थोड़ी बहुत पार्शियलिटी तो होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत बुरा लगा यार वो लोग गए नहीं। लेकिन अगले साल जाएंगे पक्का, बहुत मेहनत करी थी बच्चों ने, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे यार सारे ऐसे। मेरे बच्चे नहीं मतलब मेरे जूनियर्स बहुत प्यारे हैं, तो ऐसा। तो फिर चले गए थे सब लोग, और फिर मनप्रीत आरडीसी करके आई, और फिर हम लोग ऐसे ही मतलब उस टाइम पे तो सारे नॉर्मल फॉरेंस वगैरह हो रहे थे। फिर फॉरेंस में ऐसे ही मजा आता था, ले रहे हैं फॉरेंस, फिर मतलब इतना वो नहीं हुआ। और अब जाके एंड आ चुका है, हमने पेपर दिया, बी सर्टिफिकेट का पेपर के बारे में भी बताऊंगी अभी थोड़ा, और फिर पेपर होगा। और अभी मतलब अब हमारा रिटर्न नहीं हुआ है, पता मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं रिटर्न से पहले बनाऊंगी, रिटर्न के बाद बनाऊंगी, लेकिन अभी तक रिटर्न हुआ नहीं, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया, अभी रिटर्न है, अब देखते हैं क्या। अब लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कुछ बातें जो मुझे बुरी लगी, जिसकी कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि सीनियर्स पार्शियलिटी करते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था, मुझे नहीं पता वो लोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि कुछ सीनियर्स ऐसा बोलते थे कि हम आधे सीनियर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको नहीं देते, जबकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, बाकियों का नहीं बता रही हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक सीनियर ज़्यादा है दूसरा सीनियर कम। हाँ मतलब ऐसा होता है कि अपना फेवरेट सीनियर होता है एक, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं मैं उस सीनियर को जय हिंद नहीं बोलूँगी, मैं सबको जय हिंद, सब जय हिंद तो कंट्री को बोल रहे हैं ना, सीनियर को थोड़े बोल रहे हैं। मतलब हाँ है, एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो तो कंट्री के लिए ना, जय हिंद, हिंद की जय हो, मतलब अपने हिंदुस्तान की जय हो, अपनी कंट्री की जय हो, मतलब जय मतलब विन है ना, तो कंट्री की जय हो। तो ऐसा मतलब ये वाली बात थोड़ी बुरी लगती थी कि सीनियर्स लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं था। अगर सीनियर्स आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना तो समझ जाओ, नहीं था ऐसा कुछ, सच में बोल रही हूँ मैं सबको एकदम इक्वली ट्रीट करती थी। उसके बाद आती है थोड़ी बहुत और गपशप, बुराई थोड़ी सी, कि कभी कभी साथ वाले भी ऐसा बिहेव करते थे। हमारे साथ वालों में ना पहले 2 ग्रुप बने हुए थे, एक मतलब निधि और मैं बहुत सेपरेट सोचते हैं, मतलब जो निधि सोचेगी ना मैं उसका बिल्कुल अपोजिट सोचती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और हमारे बहुत क्लैशेस होते थे इस वजह से, और मेरी बात कोई मानता नहीं था, जबकि मेरी बात सही होती थी बहुत टाइम, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हर टाइम, लेकिन बहुत टाइम्स मेरी बात सही होती थी। और मतलब उनको बाद में रियलाइज होता था कि उनकी बात मतलब मेरी बात सही है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है बहुत बार, मैं गिना भी सकती हूँ शायद, लेकिन अभी नहीं गिनाऊंगी। और फिर आते जूनियर्स पे, जूनियर्स भी कुछ बहुत बहुत गंदे हैं भाई, काम नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते तुम काम, हमेशा मैं ही करते रहूंगे काम है, हम ही करते रहेंगे मतलब काम, अब तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी ना, तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए सब कुछ,
फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाया करो। हम भी तो अपने सीनियर्स का फ़ोन उठाते, तुम्हें भी उठाना चाहिए फ़ोन। और इसमें मैं सिर्फ सृष्टि की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी की भी बात कर रही हूँ। बाकी भी फ़ोन नहीं उठाते, चलो फ़ोन नहीं उठाते, कॉल बैक तो करना चाहिए, है ना? करना चाहिए ना? क्यों नहीं करते तुम? कमेंट में बताओ मुझे, क्यों नहीं करते कॉल बैक? डर लगती है क्या मुझसे? डरावनी हूँ क्या मैं? है हूँ तो बोल नहीं सकते सामने पे, बदतमीज कहीं के। और बाकी थोड़ा बहुत सीनियर्स में, शुरू भी सीनियर से थोड़ा नाराज़ थी, लेकिन अब नाराज़ होकर क्या फ़ायदा। अब तो सब तो मुझे सब प्यारे लगते हैं। उस टाइम पे नाराज़ थी, लेकिन हाँ मतलब क्योंकि उस टाइम पे वो आती नहीं थी फॉलन में, पता नहीं क्यों नहीं आती थी वो हमारी हेल्प करने, मुझे ऐसा लगता है बस। बाकी अब पूरी जर्नी एकदम एंड पे आ चुकी है। तो मतलब इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अभी जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब लास्ट फॉलन फेयरवेल, जिसमें कि मैं एकदम साड़ी पहन के आऊँगी, सुंदर लगूंगी। वैसे तो हुई सुंदर ऐसा, लेकिन तब और उस दिन और सुंदर लगूंगी। जूनियर्स देख लेना, ठीक है? स्पेशल वीडियोस बना देना मेरे सारे के सारे। मतलब ऐसा हो जाए कि सबसे कम से कम मेरी ना 500-600 वीडियो बन जानी चाहिए, फोटोज वीडियो सब मिला के 500-600 होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम उस दिन भी अपनी फोटोज खींच रहे हो, जैसे 26 जनवरी के दिन किया था तुमने, अपनी फोटो खींचने में लगे हुए थे ऐसा। हाँ लेकिन ऐसा ठीक है, मैंने सेरेमोनियल भी पहना था। अब वो तो मैंने सेरेमोनियल के बारे में नहीं बताया, अगले वीडियो में बताऊंगी अभी ये सब कुछ, थोड़ा बहुत अगले वीडियो के लिए भी बताती हूँ ना ऐसा। तो बहुत अच्छा था सब कुछ, मज़ा आया बहुत। ये वीडियो बना के भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2-3 वीडियोज़ और भी आएंगी इस टॉपिक पे, मतलब वीडियोज़ क्या, मतलब ऐसे नॉर्मल फोटोज़ वगैरह जो भी होगा। वीडियोज़ तो नहीं आएंगी ऐसे, अब नहीं रखता मुझे, इसके बाद में इसके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हाँ फोटोज़ वगैरह ज़रूर आएंगी। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय, जय हिंद।